23 मार्च के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देना। और जो अभी मास्टर जी ने इंट्रोडक्शन में बताया, जो गांव में वैक्सीन लगवाए हुए लोग हैं उन्हें बेरा तो लग गया होगा कि उनके साथ में छल होया कि अच्छा होया, क्यों जी लग गया होगा अभी तो। अब हमने बात जिस टाइम पे बताई थी उस टाइम पे लोगों ने मानी नहीं, तो अब वो पछता रहे हैं। हमारे दिमाग में एक बात आई कि एक बार और बात करके देख लिया, क्या पता ईब मान जाए अगली बात खातर। देखो पिछली तो जाली, उसमें तो क्या है कि अगर किसी भाई का कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ज्यादा क्या कर सके, एक डिटॉक्स किट है, मैं आपको नंबर दे दूंगा आखिर में। किसी का साइड इफेक्ट आ रहा हो, कोई है घुटने खराब हो रहे हो या स्टंट डल लिए हो या ऐसी कोई और दिक्कत हो रही हो, तो उन लोगों के लिए तो मैं आपको बता दूंगा रास्ता, वो नंबर आपको आखिर में दे दूंगा। ये तो है इसके बारे में। दूसरा जो मस्जिद ने बोला लोन का, कि लोन भरने की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने उसके लिए सॉरी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा अलग एंगल से पेश कर रहा हूं। जो बात आपकी है वह बात मेरी है असल में, लेकिन वो मेरा कहने का और समझने का तरीका अलग अलग है। आप लोगों को जो लोन लगता है कि सरकार ने आपको पैसा दिया, और हमें भी ऐसा लगता है कि आपने पैसा लिया, और फिर आप उसकी जो किस्त भरते हो वो भरते हो, आप सोचते हो कि आपने पैसों में भरी। यो मानो ना आप। हमने सरकार से एक बात पूछ ली कि जो तुम हमको लोन देते हो ये, और जो हम आपको देते हैं ये, इसमें कुछ फर्क है कि ये दोनों चीज सेम है। समझ गए मेरी बात? आपको तो सेम दिखाई दे रहा है ना। देखो भाई ध्यान से देखना, अगर मैं इन बड़का ने पूछूं, इब बड़े बुजुर्ग है ना वह ना मत बोलियो, मैं सिर्फ बड़का ने पूछूं, ये जो पीछे बैठे हैं बच्चों, ये सारे जो पिछली 2 लाइन में बैठे हैं, बताइए ये क्या है? क्या भाई है? किसे भाई ने न्यू भी लग गए कि ये 100 रुपये हैं? किस किसने लगाया कि ये 100 रुपये हैं? हाथ खड़ा करियो, बताइयो एक बारी, मन बेरा लग जाए किस किसने लगाया कि 100 रुपये हैं। एक बार हाथ खड़ा करो जो इन्हें 100 रुपये। अरे आपस में नहीं, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दो। जिसने न्यू पता, जो न्यू सोच रहा है कि ये 100 रुपये हैं, वह हाथ खड़ा करो। आप देखो, सुनियो बात। अरे रुक जा यार, ओ भाई मेरी सुन ले। मैंने बताने दे जो बात इसकी बात के गेल जुड़ी हुई बात है। मारे में तो कुछ लोगों ने लग गए है कि ये 100 रुपये हैं, कुछ ने लग गए कि ये 100 रुपये नहीं है, क्योंकि जिन्ना हाथ नहीं उठाया मैं मान के चलो नन्यू बेरा 100 रुपये नहीं है। अब एक काम करना है, सबके पास इंटरनेट है, फोन है, फोन पे एक बात सर्च करियो, 1 रुपी, 1 रुपया तो टोलोगे। 1 रुपये का नोट चे किसी के घर भी पा जाओगा। जिस हाँ कागज वाला नोट, तो कागज का हो है, धातु का तो सिक्का हुआ है। 1 रुपये का नोट जिसके घर में हो, वो देखोगे जब 1 रुपये के ऊपर, तो आपको नजर आएगा उस पर लिखा हुआ है 1 रुपया, इतना ही लिख रहा है बस, है ना। वो बताना मैं तो थोड़ा हमगोर किन्ने भी दे दिया, सारा कर करा के देना के पता। जब आप देखोगे ना तो 1 रुपये पे लिखा पाओगा 1 रुपया, और ऊपर लिखा पाओगा भारत सरकार। 2 शब्द ध्यान रखियो, भारत सरकार और 1 रुपया। 1 रुपये के अलावा किसी और नोट के ऊपर भारत सरकार नहीं मिलता। दूसरी बात, भारतीय रिजर्व बैंक मिलता है। दूसरी बात, इस पे कहीं भी 100 रुपए नहीं लिखा हुआ, इस पे 100 लिखा हुआ है। और इस पे एक लाइन और लिख रही है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं।
1 रुपये पे 1 रुपया अदा करने का वचन नहीं लिखा होता, उस पर लिखा हुआ है यो 1 रुपया है, और इस पर लिख रहा है या 100 रुपया की पर्ची है, इस पर्ची ने देकर और 100 रुपये ले सको हो। इस पर न्यू लिख रहा है, गवर्नर के साइन है, उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। 1 रुपये का जो नोट हुआ है ना, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन हुआ है, और इसके ऊपर गवर्नर के साइन है, आरबीआई के। सुनो जी, ठीक है जी। इसका मतलब ये 100 रुपया ना होकर के 100 रुपए की पर्ची है। तो 100 रुपये क्या हैं? अगर यह चीज टोन चल रहे तो इन बुजुर्गों ने पता है, नौजवान कौन बेरा ये मारती बताया कर देख, जब सरकार पे जितना सोना हो ना उतने नोट छाप सके। या लाइन तो सुनी होगी ताऊ, खूब सुनी ना। यानी कि रुपये के बदले में हमारा सोना उड़े दरिया है। मारे शक हो गया कि यह बात कितनी सच्ची है, पता करने चले गए, आरबीआई पे आरटीआई डाल दी। ऐताऊ रुक जा, आरटीआई डाल दी, सरकार पे सवाल पूछ दिए, पीएमओ पे पूछ लिया, सारा पूछ लिया। वहां से निकल के आया कि जो नोट मतलब जो आरटीआई है उनका जवाब क्या कहता है कि जो नोट आपको बैंकों ने दिए हैं, अगर इनके ऊपर एक स्टेटमेंट है गवर्नर की, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹100, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो वो नोट नकली है, जो कि इन नोटों पे नहीं लिखा हुआ। ये हमारा न्यू समझ में आया, हमने आप पे मांगे तो 1 लाख रुपया, जब लोन मांगया के मांगया 1 लाख रुपया, दिए थे हमने नोट, बैंक में तो लकड़ेंगे नोट, और हम देवा जब हम दे रहे हैं असली धन, यूं तो नोट है तो नकली है, लेकिन जब आप दे हो कमा के किस्त, वो बेशक ने नोटा की दिन दे हो, लेकिन आप कमा के दे हो, अनाज दोगे, चौल दोगे, गेहूं में मेहनत दोगे, पूरे दिन की मेहनत दोगे, या फिर आप डांगर दोगे, बकरी दो, चाहे भैंस दो, चाहे गाय दो, चाहे दूध दो, क्यों जी आप तो कोई ना कोई धन दोगे, और उनने दे रखे कागज, यानी उनके कागजा के बदले में हम कमा कमा के उनसे देन दे रहा। तो जब यह बात हमने पता करी तो बैंकों ने हमारे को बताया कि जो आपको लोन दे रखा है ना, वो सारा लोन फ्रॉड है, बैंक का ना बता रखा मरता है। तो ये हमन्यू को वहां बैंक वाला था बस और कुछ नहीं कंदे, एक चिट्ठी लिखा हाँ, हम उन तन्यू बतावा हाँ कि जो लोन तुमने मारती दिया था, वो जो रुपये दिए थे या नोट दिए थे, तामी बस एक बार न्यू लिख के दे दो कि असली थे। भाई मेरा नाम देवेंद्र बलारा है, और आप मेरे न्यू को तो लिख के दे दे तू देवेंद्र बलारा, मैंने क्या दिक्कत है लिख के देने में? अगर बैंक ना मारता असली धन दे रखा हो तो लिख के देने में क्या जावा है उसका? कुछ भी नहीं जानता ना, एक कागज ला गया करके ले पकड़ भाई असली धन है दे। तो फिर ही हमने लगभग 1200 चिट्ठियां भेज ली, जिन लोगों के मकान कुड़की होने वाले थे, जिनकी ट्रैक्टर ठा लिए थे, किसी की कार ठा ली थी, उनकी सारे की उल्टी दुआई, मकान कुड़की किसी का नहीं हो लिया। रोज देखते भी होंगे आसपास लोग, बैंक ने ताले ला रखे थे, मैं ताले तोड़ के मालक अंदर बैठाए, 3-3 साल हो गए अंदर बैठे हैं, 2-2 साल हो गए, कोई मतलब ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। तो मतलब गांव गुआंड में कोई ऐसा मानस हो जिसकी कुड़की होती हो या किसी का कत्ती जमा नाश हो लिया हो, तो भाई उस भाई ने मतलब न्यू बता दियो, गोली खाने की जरूरत नहीं, उल्टा काम करने की जरूरत नहीं, सुसाइड करने की जरूरत नहीं, फाइट करांगे जब तक सच्चाई की फाइट या झूठ की फाइट नहीं है। हम न्यू कौन कह देगा भाई तुम भी मत दियो, हम न्यू कहा जब ना दिया जा रहा हो तो उल्टा कदम ना उठाइयो, हम साथ देंगे। जो कागज वाली लड़ाई हो तो कागज लड़ेगा, और जो समाज की लड़ाई है वो समाज लड़ेगा। भाई समाज के न्यू कहने में क्या जावा है, मान लो किसी भाई का मकान कुड़की होने लग रहा और उसने कागज दे रखे बैंक वाला था, या किसी की गाड़ी ट्रैक्टर ठावा है, तो समाज ने एक के बात तो कहनी है, अरे भगत जो इन्हें पूछ रखा जवाब दे दे, अपने पीछे ले जा। मतलब तारा जो काम है ना वो यो है, मतलब हमारा जो काम है वो है उसकी गेल खड़े होकर न्यू कहना कि जो इन्हें चिट्ठी भेज रखी उसका जवाब दे दे, पीछे ले ले, नहीं तो तंग ना करा इसने, है ना जी। इतना तो करे सका आप, हाँ भाई गुंडागर्दी का इलाज तो देख मानस होंगे, लेकिन कागज का जवाब कागज से दे दो। या तो थी जी बात बैंक वाली, या तो करण आए कौन थे वैसे, या तो जिक्र कर दिया मास्टर जी ने तो अपन ने छेड़ दी। दूसरी बात जो मैं कहूं था आप तक
कि कोरोना वाले टाइम में जो मान ली जिनने, उनके शरीर बच रहे हैं। जिनने नहीं मानी, किसी का हार्ट अटैक, किसी का ब्रेन हेमरेज, किसी का लीवर खराब, किसी के पेट में इंफेक्शन, किसी के गोड्डे खराब, किसी के कंधे खराब, किसी की आंख, किसी के बाल उठ गए, किसी के सिर में दर्द रहा है, किसी के शरीर में दर्द रहा है। लेडीज में पीरियड्स की दिक्कत खूब आ रही है। बच्चों में नपुंसकता का ये हाल है, ध्यान दियो, नपुंसकता का यो हाल है। करनाल में तो 1,38,000, करनाल में तो 1,38,000, रोहतक में 1,86,000 और पानीपत में 2 लाख तक ऊपर बालक आईवीएफ तक पैदा हुए। ये मैंने 2-3 जिला का जिक्र करा है। यानी 1.5 लाख तक ऊपर बच्चा हर जिले में आईवीएफ से पैदा हो रहा है। यानी कि जुकर डांगरा के बालक, जुकर डांगर मारे टिक्के तक पैदा होने लग रहे ना, न्यू बालक भी नहीं होने लग रहे। यो हाल हो रहा है जी। मतलब यो सारा का सारा खेल। और कमाल की बात ये है, राजी ना हो इब्बा गा के देखियो थारा भी हाल होने वाला है। उन्हें बताऊं पाछे लाग रहे आपस में बात करने, तारे तेरी गल्ला ही नहीं रहेगा यो। मैं बताऊं आपने, सुनो मेरी बात, जो ना रुको 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 रुको, ये फिर यार ये तो फिर बतला लियो। कोई बात नहीं, हो जाएगा। बाट देखो, बाट देखो, देख लो। इसकी लिमिट है 7 साल, 7 साल है, 7। जिसने 2022 में लुआया वो 29 तक, और जिन्हें 23 में लुआया वो 30 तक, और जिन्हें 21 में लुआया वो 28 तक। उसकी हालत घर में देख लो, समझ लियो, ठीक है ना। चिंता ना करो, कोई बात नहीं, बच रहा है परमात्मा में तो नुकू बचा रहा है, मैं तो नुकू बचा रहा है। देख ना, है समाधान, है समाधान। देखो ताऊ 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 ताऊ, एक बार बात सुन। अरे रुक जाओ, न्यू नाले तक तो न्यू नाले लाग जाए, बोलो न्यू नाले तक न्यू नाले लाग जाए। एक बार पूरी कहानी ने सुन लो, जुनसी बात राह लागती दिखे। देखो क्या होगा, हर किसी के सारी बात समझ में नहीं आया करती, किसी का आ जाया करे, किसी के नहीं आती। जिनके तकलीफ हो रही है उनके समझ में आओगे भाई ठीक कह रहा, जो कर ताऊ का कौन हो रही हो, अगला कह रहा हमारा कौन हो रहा। आपका नहीं हो रहा इसका मतलब किसी का नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। और जिसका हो रहा है उसका मतलब यो भी नहीं सबका हो रहा। 30% आदमियों के असली वैक्सीन लग गया करे जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, 70% का नमक का पानी लग गया करे। हम तो राजी हैं कि सबका नमक का लाग रहा हो, हम तो राजी हैं, लेकिन जिसका लाग गया उसका इलाज भी बतावांगे। बात यह है कि एक बार पूरी कहानी सुनो। उस टाइम जिसने नहीं मानी, जो ई भुगत रहे वह पछता रहे। अगली कहानी ने एक बार जोड़ के बता दूंगा। राह लाग दी, बात लाग दी हो तो इन्हें मान लियो, ना लाग दी हो तो कोई दिक्कत को नहीं। मतलब अपना काम तो जो बताने का तो बता दिया, ना तारा पर दान मांग की जांदा, ना तारा पर वोट मांग की जांदा, ना तारा कुछ और लेके जांदा। आया हूं जो ये टाइम 1 घंटे का दोगे, वो 1 घंटा मन ने भी दे रखा अपना, ठीक है नहीं बात। तो इसलिए टाइम में टाइम ले रहा हूं और फालतू नहीं ले रहा कुछ भी। समझ का रोड़ा है सारा का सारा। जिसका बात समझ में आ जाएगी वो अपने बालकन बचा लेगा, जिसके नहीं समझ में आओगी वो नहीं बचा सकता। यो इलाका जमुना किनारे का इलाका माना जावे, है कि नहीं। जमुना के आसपास में आज से 15 साल पहले की हालत देख लो, या 20 साल पहले की। सबके गामा में कितना मीठा पानी और कितना ठंडा पानी होया करता। ई मनन्यू बता दो कि राजा खेड़ी का पानी उतना ही मीठा और उतना ही बढ़िया रह रहा है कि नहीं रह रहा। पास वाले गांव का उसाई रह रहा हो, अगले गांव का रह रहा हो, नहीं रह रहा। चलो पानी तो लिया खत्म। गांव में कितने % मानसा पे, किसान पे असली देसी बीज बच रहा है जो बाजार तना लियांदा हो? 1 पे भी नहीं। चलो जी
तो मेरी बात समझियो एक बार ध्यान है। अरे भाई इन्हें क्यों बताओ यार, मन्ना बता लेने यार। बीज कौन बच रहा, क्लियर हो गया, खेत आड़ा। पानी कौन बच रहा, क्लियर हो गया जी। तीसरे नंबर पे डांगरा का बीज बच रहा है, खागड़ जोटे हैं गांव में। अगर डॉक्टर पे दरवाओ हो, डॉक्टर पे, इसका मतलब डांगर का बीज भी नहीं रह रहा। और मानस के बीज की मैंने थोड़ी बार पहले बताई थी, मानस का बीज भी खत्म होता जान लग रहा। इसका मतलब बीज नाश के रास्ते पे हैं आप सारे। अगर जन्यू समझ मानदा हो, पिछले 30 साल का अगर यात्रा को देख लिया तो आप अगले टाइम में हमारी अगली पीढ़ी का बीज नाश होने के रास्ते पे है। आप ना हुए इसलिए बैठे हैं, रास्ता लेकिन खत्म होने का है। चलो अगली बात सुन लो। समाज में आपके गांव में भाईचारा बढ़ा है कि घटा है? पिछले 30 साल में भाईचारा घटा है। अपराध बढ़ा है कि घटा है? अपराध भी बढ़ा है। नशा बढ़ा है कि घटा है? नशा भी बढ़ा है। परिवार टूटा है कि बना है? टूटा है। बीमारी बढ़ी है कि घटी है? मनसा में डांगरा में दोनों में बढ़ी है। बीमारी भी बढ़ी, नशा भी बढ़ा, परिवार भी टूटा, समाज भी टूटा, मतलब नाश नाश होया है। अगर यो राह रहा गया तो और खराब होगा कि बढ़िया होगा? इतनी तो मानते होगे सारे जने भाई। अगर जब न्यू का न्यू रहा तो हालत खराब होएगी। चलो न्यू भी मान गए। इब न्यू बता दो, या न्यूए होने देवा ठीक करना चाहिए? ठीक करना चाहिए। ठीक करने खातर कोई वार्ता आवेगा, गांव के करेंगे? गांव के देखो, कोई एमएलए नहीं करे, कोई एमपी नहीं करे, कोई मंत्री नहीं करे, कोई सरपंच नहीं करे। सरपंच कदे नहीं सोच दो सरपंच तुम अपने खातर बनाओ, सरपंच नहीं करेगा। सरपंच, एमएलए, एमपी, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, मास्टर, वकील, डॉक्टर, कोई भी इस हालत को नहीं सुधारेगा। सुधारना पड़ेगा जो गांव में रवा है। जुगर मास्टर जी ने बताया कि मलिक साहब ने ये पैसा दिया था, ये उससे या बन गया था ये कम्युनिटी हॉल, है ना? आपके जो वकील हैं वो आके सुधारे को नहीं, उन्हें रुपया रुपया दे देगा। वो जो अर्ध गांव तक बाहर जा रहा है ना, वो पीछा पीछा देगा, आके सुधारे को नहीं। हालत सुधारना पड़ेगा उनने जिनने शामी होंदा दिखन लाग रहा। या तो बात क्लियर है जी? सुधारेगा जब उन्हें न्यू बेरा हो खराब क्या तो हो रहा, और ठीक क्यों करो होगा? क्यों जी? मतलब सारी कहानी याड़ा आकर रुक जा है कि खराब क्यों करो या और ठीक क्यों करो होगा। अगर जे खराब क्यों करो या न्यू बेरा लाग जा, हर बालक ने रोजगार क्यों कर मिलेगा, न्यू बेरा लाग जा, हर शरीर को ठीक कैसे रखा जाए ये पता लग जाए, न्याय प्रणाली में पुलिस वाले को और जजों को पैसा ना भुगतना पड़े, वकीलों को पैसा ना पूजना पड़े, तो उसका क्या रास्ता करियो पता चल जाए तो आप अपने देश गांव में बचास कहां? पता चलने के लिए तो टाइम चाहिए। दो चीज चाहिए, टाइम भी चाहिए और समझण की अकल भी चाहिए और सब्र भी चाहिए। देख मास्टर जब क्लास में पढ़ाया करे, पहली बार में सबके समझ में नहीं आया कर दी। किसी का पहली बार में समझ में आ जाए, किसी का चौथी बार में आ जाए, किसी का छठी बार में, और किसी का समझ में को ना दो तो पेपर के टेम रट्टे मारा करे, और किसी का रट्टा तो भी नहीं बात बन दी, नकल की बात देखा करे, तेरा रोल नंबर मेरे तागे कर ले, बस मेरे को कौन पढ़ा जाता बनया करे कि नहीं। इसका मतलब जिस प्रयास में हम लाग रहे हैं, हमने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आप सबके समझ में आओगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं नशा खराब करने की बात, खत्म करने की बात कहूंगा, तो जो गांव में नशा बेचे है ना, उनके पैरों के नीचे की जमीन निकलेगी, मैं दुश्मन हो जाऊंगे। अगर मैं पेस्टिसाइड यूरिया खत्म करने की बात कहूंगा तो जिन खार के कट्टे की दुकान खोल रखी हुई दुश्मन हो जाएंगे। अगर मैं सरकारों की सत्ता खराब करने की बात कहूंगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बैठा होगा उसका छो उठेगा। मैं नेता के खिलाफ बोल लूंगा तो उसके अंदर देखें, बताओ बीजेपी का होगा वो ठीक है। मैं तो वो कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना है, कोई बात नहीं। देखो सुनो मेरी बात भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का
साथी हो ना, कोई बुरी बात नहीं होती। जो किसी ने पसंद करे सोबर करो। अपन गाम राम की तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इलेक्शन वाले दिन लठबाजिया करें और इलेक्शन पूरा होंदे सरपंच वाले सामने फिर कट्ठे बैठे पावे हुए वो यह कर दिया भाई, हो लिया इलेक्शन रहे, खत्म हो गया, वाले बात खत्म। कोई चक्कर को नहीं, इलेक्शन विलेक्शन पार्टी वार्टी दूसरी। लेकिन मोटी बात यह है कि अगर मैं कोई चीज न्यू कहूंगा ना कि यह चीज समाज के लिए खराब है, तो जो आदमी उसका पोषण कर रहा है ना, उसने तो छो उठेगा। क्योंकि आपका नाशकरण में आप ही के परिवार का आदमी था। कौन था? आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, गांव का डॉक्टर, VLDA जो न्यू गया कर दे लुआ लो, वह अपने तो परिवार के लोग थे। उनने कुछ पैसों के चक्कर में हमारा नाश बैठा दिया। ये कहानी यह है कि मारा नाश भी मारे आदमी के थ्रू करवाया जावे। भाई अगर ये डॉक्टर की टेस्ट की दुकान, फार्मेसी की दुकान, एलोपैथी की दुकान, पेस्टिसाइड की दुकान, यूरिया DAP की दुकान, खार दवाई कट्टा की दुकान, या जो मोबाइल की दुकान, टीवी की दुकान, और ये जितने भी गलत चीज बिके हैं समाज में, वो महाराज तो कोई ना कोई लग गए है। क्यों जी? इसका मतलब हम समझ के बिना अगर चलते रहेंगे तो आपके किराने की दुकान पे आपके बच्चे के लिए कितनी खतरनाक चीज आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। दादा तो लाड में 5 रुपये 10 रुपये फटदेशी पकड़ा देगा। वो तो न्यू कहेगा पोता या फलानी चीज मांगे दुआ दे। उन्हें के बेरा उसके अंदर नशा ओण की चीज पड़ रखी है, उस बालक ने आदत पड़ रही है, वो उसके अलावा दूसरी चीजें कौन खावे? नशाए तो है वो चीज लेनी, वो पैकेट चाहिए उसाए, उसको पता ही नहीं, मान लो ना दादा ने बेरा ना मां ने बेरा। बात है सारी समझ की। हम न्यू का वहां भाई, अगर जब मान लो करिए बटन दबिए, अगर अपन न्यू मान लिया कि अपन है राजा खेड़ी गांव का, पानी पे काम करना है, पानी ठीक करना है, अंडरग्राउंड पानी तो फैक्ट्रिया ने डाल रखा है गंदगी। क्यों जी? फैक्ट्रिया का तो राज है। MLA ने फैक्ट्री बनावे, MP ने फैक्ट्री बनावे, जिला पार्षद ने फैक्ट्री बनावे, चेयरमैन ने बनावे, फैक्ट्री वाले बनावे। यानी कि सरकार भी आपके खिलाफ होएगी, सब कोई खिलाफ होगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, गंदगी पींदे रहो और मरते रहो, या लड़ लो, या एक दूसरा रास्ता भी लड़ लो। लड़ना ना पड़े या लड़ ना पाओ तो आपका भोजन खराब कर दो, आपका दिमाग खराब कर दो, आपके समाज ने तोड़ दो, आपको पॉलिटिक्स में घुसा दो, और आपको टीवी के आगे बिठा दो, और आपको मोबाइल पकड़ा दो। अरे बस ई बना। आपने बुलाए होंगे ना गणे लोग, तो जहां तक होना है उनकी मोबाइल में कमें देखने लाग रहे थे कि बट टाइम नहीं है फिर आओगे, क्योंकि उन्हें वह चीज जरूरी लाग गए है जो उसमें लाग रहे हैं। इसका मतलब है यह बात अगर मारे समझ में आ रही है तो जिसने ये मोबाइल बनाया था, जिन्हें ये प्रोग्राम बनाए थे, उन्हें कौन समझ में आ रही होगी? उन्हें तो बनाए रखा खेल यू, उनका तो प्लान था कि इनके बालक बर्बाद करने हैं इस मोबाइल के जरिए। मारे कोना समझ में आई, इतना नाश नहीं हो लंदा। मैं न्यू कह रहा हूं कि मान लेते हैं हम इस गांव का पानी ठीक करने चल रहे हैं, जो जमीन के नीचे पानी है वो तो अगला गांव का पानी, हमारा पानी एक के नीचे नीचे तो पानी सारा वाटर टेबल एक है। इसका मतलब इस पानी को ठीक करने के लिए आपको पड़ोस के गांव का पानी भी ठीक करना पड़ेगा, यानी वो गांव भी समझाना पड़ेगा। जाए तो मैं राजा खेड़ी मारा हूं कि नहीं, तो मैं तो अपना गांव पे कर लेंदा काम। क्यों जी? इसलिए अपने को अगले गांव में भी जाना पड़ेगा, अगले गांव में भी, मतलब ये मूवमेंट बनाना पड़ेगा कि हमारा बात समझ में आवे। क्योंकि अगर मान लो हम 20, 50, 500, 200 मानस इकट्ठे होकर कुछ करण भी चालांगे तो कभी ना कभी हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी कि भाई कोई को नहीं सुनता, किसी ने नहीं पढ़ रही, नाश हो लिया, कोनी बस की बात, कुछ नहीं सुधरता, देखी जाओगी जो कुछ होगा। इस लाइन पे नहीं जाना। मैंने कहूं हूं मेरा कहना यो है, पहली बार जो पेस्टिसाइड यूरिया आया था ना अपने खेत में, वो आज से 55 साल पहले आया था। 1970 में हरित क्रांति आई थी।
यानी हर थाली में पेस्टिसाइड आने से में 55 साल लग गए। एक पीढ़ी ने शुरू कराया था और उसकी तीसरी पीढ़ी इब जहर खान लाग रही है। यानी उस टाइम पे खेती मेरा दादा करया कर दे, है कि नहीं? तो मतलब ये मेरा मतलब उसका पड़पोता ही वो जहर खान लाग रहा है जो उनने शुरू कराया था। मतलब आज आपा को पेड़ा लावांगे ना, मेरा दादा मरण तक कुछ दिन पहले एक पेड़ा लाओ था। मैं बोला मैं दादा तो इसमें पेड़े में कई साल में फल लागन लाग जाओगा। नु बोला कई साल में लागो, मैं यू अपना खातर कौन ला रहा, मैं तो इस पोते खातर ला रहा, मेरा छोरा मेरी गेल था। मैं वो इतने बड़े देव ने बेरा था कि आज पेड़ा लावांगे ना आज फल नहीं आओगा। मने भी बेरा है, आज राजा खेड़ी में आया हूं तो आज राजा खेड़ी आले खड़े कौन होते हैं, मने भी बेरा है। यू पेड़ा लाया हूं, बीज गिरा है दिमाग में, भाई हालत हो रही है खराब और बाहर तक कोई नहीं आवे और कोई नहीं आवे, क्योंकि कोई आओगा ना तो थोड़े दिन में मानस इकट्ठे करके वोट मांगने लग जा, है ना। ऐसा क्या रास्ता निकालें कि चाहे कोई आदमी वोट मांगना हो चाहे कोई कुछ मांगना हो, गांव में जो बदलाव का रास्ता शुरू हो, बदलाव की चीज शुरू हो, वह चलती रहे, वो शुरू करने खातर आए। इस गांव वाला ना हौसला मिलेगा, पास के गांव वाला तय उन ना हौसला मिलेगा, अगले गांव वाला तय। इसीलिए सारे गांव में जान लाग रहे एक बार इकट्ठे होकर संभाल का आ जाओ 23 तारीख में। उड़त न्यू देख लो गरा, इस गांव के भी आ रहे, इस गांव के भी, इस गांव के भी, हालत तो बदलेगी भाई, इकट्ठे तो होंगे। आहो बेरा है। हाँ चलेंगे चलेंगे। है भाई, देखो देखो सुनो, नहीं टेम हो रहा है इसका भी, इसकी क्या किसका क्या कसूर है। देखो ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि सरकार के आदमियों का ध्यान आपके स्कूल पे और रोजगार पे ज्यादा है या ठेके सुतरे सुतरे बनाने में ध्यान है। जमा किसे चमक दे हुए ठेके नहीं है, जमा अरे पानीपत के नजदीक जमा शोरूम वर्गे बढ़िया, मतलब जब ना पिंदा हो नहीं तो भी उसका न्यूज एक बार तो राउंड मारे हूं, है कि नहीं। चमक दे। चलो अरे ये बताऊं आपके साथ क्या होने वाला है। गरम नहीं गरम है ना, गरम हाँ उबड़ा चाहिए। मैंने कहूं मैं वह बात बताऊंगा जो आपके साथ होने वाला है, जब आपके समझ मानदा हो तो उसकी तैयारी पहला ही कर लियो। कुछ दिन पहले, साल 1.5 साल पहले, जब 2 साल हो गए, 2 साल पहले जिस टाइम सरकार ने आपके साथ जबरदस्ती करनी शुरू करी कि भाई आपको वैक्सीन लगवानी है, उस टाइम उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन रख दी आपके सामने कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको बस में नहीं बैठने देंगे, रेल में नहीं बैठने देंगे, जहाज में नहीं बैठने देंगे, दुकान नहीं खोल सकता, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, मंडी में नहीं जा सकता, और भाई और मतलब पेट से जुड़ी जितनी चीज थी वह नहीं कर सकता। यही था जी। इसका मतलब सरकार ने आपकी रोटी पे कंट्रोल करके आपको कंट्रोल कर लिया। अब सरकार के पास, अच्छा गांव के पास अपना जंगल तो होगा, डांगर चरले जड़े, अब मैं जाए तो पूछूं, मैंने बेरा किसे पे नहीं किसे गांव पे नहीं रह रहा। देखियो जय सरकार आपकी गैस बंद कर दे तो लकड़ी गोश्त तो होंगे गांव में, तो मतलब वह अगले न्यू कह देंगे कि मैं तो 50 रुपया का एक गोश्ता दूंगा तो लेना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं 2019 में, ओ बच्चे दे सुन ले मेरी, उसकी बेर कर लिए, ये मोबाइल की बगैड़ी और औलाद है जिनका टाइम 3 सेकंड का है, बस 30 सेकंड तो ऊपर इन बात सुनने में आदत है को नहीं, 30 सेकंड में तो अगली रील आनी चाहिए। ये बात ना न्यू सुन लो, वेनेजुएला में 2019 में बनी थी और श्रीलंका में 2020 में बनी थी, और यार इंडिया में बनने में 3 साल लाग जाओ, 4 लोग जाओ, 2 लाग जाओ, मन नहीं बेरा, लेकिन यो टाइम आना है
श्रीलंका में जिस टाइम पे बैंक डूबने लगे और जब अस्थिरता आई, राजनीतिक अस्थिरता, इकोनॉमी जब डाउन हुई, तो वहां 1200 रुपए किलो दूध बिका है। 1200 रुपए का एक पैकेट, सॉरी आधा किलो का। 1500 रुपए किलो चौल बिके हैं। औरतों ने अपने गहने तक दे दिए अपने बच्चों को रोटी खिलाने, ब्रेड का पैकेट खिलाने के लिए। और जब पैसे खत्म हुए पाछे, और जब गहने खत्म हुए पाछे, औरतों ने अपनी इज्जत तक सौंपी कि मेरी गेल कर लो जो करना हो, लेकिन मेरे बालक ने रोटी दे दो। या श्रीलंका की कहानी अखबार में छपी थी, टोली देख लियो, पावेगी आपके सामने, या तो गणी प्राणी को नहीं। और 2019 में वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस नाम से सर्च कर लियो। वेनेजुएला के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो पहला देश बना था दुनिया का जिसने 10 लाख रुपए का नोट छापा था। एक नोट 10 लाख रुपया का। और 10 लाख रुपया में कितने चौल मिला कर दे बेरा है? आधा किलो चौल। अखबार में छपी थी 10 लाख रुपए में आधा किलो चौल आई थी ना अखबार में। गणी पुरानी को नहीं है ना, 6-7 साल पुरानी तो है। मतलब इस बात को समझना कितना जरूरी है कि अगर सरकार कल को आपकी गैस बंद कर दे तो आपको मुंह मांगी कीमत पे गोसा खरीदना पड़ेगा। अगर सरकार आपका पानी बंद कर दे तो साफ पानी जिसके पास होगा मुंह मांगी कीमत पे खरीदना पड़ेगा। और ये बंद कर चुकी है पहले। आपका रोटी, आपका राशन कोटे वाला बंद कराया उन्हें कि चे तो टिक्का लुआ, नहीं तो बंद नहीं करेंगे। और अभी इन्होंने क्या किया है, आपके आधार कार्ड के साथ आपका वोटर कार्ड, राशन कार्ड, गैस के कागज, जमीन के कागज, खेत के कागज, ट्रैक्टर के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का खाता, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल और जितने बिल हैं सारे जोड़ दिए हैं। अगली बार जब गन्नाड पकड़नी होगी ना, अगली बार न्यू कौन कह तुम यूं नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सिर्फ आधार कार्ड बंद कर दो, सब कुछ बंद हो जाओगा। क्योंकि ये पहले टेस्टिंग कर चुके हैं आपके ऊपर कि ये लोग नहीं बोल दे, इनका तो ढीठ नहीं आंदी, इतना ये नहीं चल दे। महाराज समझ में आ गई कि यो काम होने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने वाला है। जमीन की यह हालत है, जो गांव की सामूहिक जमीन है ना, सारी की सारी जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी है पहले से। स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, जोड़ की जमीन, बणी की जमीन, जंगल की जमीन, मंदिर की जमीन, सारी जमीन सरकार पे जाली रजिस्ट्री हो लिया। रजिस्ट्री वह जमीन किसकी थी? मारे पुरखिया की थी, कट छोड़ी ओढ़ नहीं हो तो बताओ जी। गांव की जमीन सरकार ने अपनी डाली और अब सरकार उसको प्राइवेटाइज करने जा रही है। वो नहीं वापस ले आवांगे। बात समझ में आ गई तो उल्टी ले आवांगे, समझ में ना आई तो जी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई तो उल्टी ले आने का इंतजाम है। जमीन, सामूहिक जमीन तो जाली है सरकार के नाम, और जो व्यक्तिगत जमीन है आपकी अपनी जमीन, वह जमीन पड़ी है सबकी बैंका में कर्जे पे, सबकी कति टोटल। सब ते गांव में एक आदमी नहीं पावे जिसने लिमिट ना बनवा रखी और ना कटवा रखी हो। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और कमाल की बात यह है, बैंक में 5 लाख रुपये लेने चले जाओ, मैनेजर न्यू कहेगा है नहीं तो फारे ना आजिए, कल ना आजिए, परसों ना आजिए, फलानी ब्रांच में तो लिया आड़े को नहीं, कवे कि नहीं कवे जी। और कमाल की बात यह भी है कि जब आप अपना रुपया लेने जाओ तो बैंक पे को नहीं, और जब अपनी लिमिट जमा करानी हो तो आप पे भी को नहीं। यानी रुपया ना आप दो रहे ना बैंक दो रहे। रही बात धातु की और असली धन की, असली धन होया करे पशुधन है अपने पे थोड़ा थोड़ा, हा काम चलाऊ सा। सेत भी धन होया करे है अपने पे। एक घर भी नहीं पाओगा साबती राजा खेड़ी में जिसमें सारे आदमी ठीक ठाक हो, एक भी नहीं पाओगा। या सिर्फ इस राजा खेड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, जड़े जड़े सरकार की ग्रांट पहुंच गई उड़े, जड़े जड़े बड़का की वैक्सीन पहुंच गई उड़े की बात कर रहा हूं। जित जित सरकार का खेल पहुंच लिया उड़े की कहानी है। बिना बीमार होए सिर्फ आदिवासी रह रहे हैं, जड़ा सरकार नहीं पहुंची बताई, जड़ा कोई कागज नहीं पहुंचा, जड़ा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड नहीं पहुंचा ना, उड़े इतनी भी बीमारी नहीं है, उड़े भी डॉक्टर नहीं है, उड़े भी महसमा है, इब्बे खूब सेहत है, खूब सोना चांदी है। रुपया को नहीं रहा लेकिन सोना चांदी है। जो घर मारा गरीब तक गरीब घर में सोना और चांदी खूब होया करता, एक एक धड़ी दो धड़ी चांदी तो आपने देखी होगी ताऊ, देखी ना खूब। अरे सबका सोना
सबकी लुगाइया का सोना फाइनेंस वाले बदरा है गिरवी। कितना है बड़ा जमींदार हो, सब कर्जदार पड़े हैं। जब गांव का एक एक बच्चा कर्जदार है, जब गांव के पास अपनी व्यक्तिगत जमीन भी नहीं है, सामूहिक जमीन भी नहीं है, बीज भी कोनी, खेत भी कोनी, डांगर भी कोनी, दूध भी कोनी, अनाज भी कोनी, पानी भी कोनी, रुपया भी कोनी, सोना भी कोनी, चांदी भी कोनी, और तो छोड़ सब कुछ प्लास्टिक का है। कोई गुंडा बदमाश आ जावे तो लठ भी कोनी, किसे पे कर रहा है? लो का कुछ भी दरिया हो तो बता दो, हथियार बनाने खातर लो भी खत्म हो गया, बेकार माने। यानी के आने वाली याड़े जो देखोगे ना, गांव ऊंचाई पे बसाया कर दे बुजुर्ग, न्यू कहा कर दे जय उड़े उसमें बाढ़ आएगी तो जमुना में वह न्यू कौन चाहे थे कि बाढ़ आ जा, लेकिन उन्हें तैयारी कर रखी थी कि 20 साल में 50 साल में कदे आ जा तो हमारी अगली पीढ़ी ने चिंता ना हो, वह बची रहे। महाराड़े समरसीबल चला की मोटरसाइकिल दो है। मैं बोला मेरा गांव की बात बताऊं, पड़ोस में था छोरा समरसीबल ला के मोटरसाइकिल धो रहा, पाइप ने घेर कर साबुन लान लग गया उस पर सरफ, वो पाइप नहीं चल रही। मैं बोला अरे लेटरिंग के खड्डे भी जोड़ में जावे और तेरिया पाइप साफ पानी भी जोड़ में जाके लेटरिंग वाले में मिलन लाग रही, इन्हें क्यों व्यर्थ करने लग रहा यार, 5-2 मिनट में तू बंद कर दे। नो बोला हाँ इतना मिल रहा, इतना तो फूकण दे, अगले आप पर देखेंगे। ठीक बात भाई, बढ़िया। मैंने सोच रहा हूं कि जो सबसे बड़ी लड़ाई है, कुतिया है ना, कुतिया ब्यारी हो, उसके बालक के पुलूरे का हाथ लाके दिखा दो, इतना उसने भरोसा ना हो ना कि यू मेरे बालका ने नुकसान नहीं कर सकता, पाड़ के खा देगी। क्यों? अरे ये बदमाश मारे बड़का के कदे अपार आईडी बना जाए, कदे धक्के तो गोली खुआ जाए, कदे टिक्के ला जाए। मारे बड़क कुतिया के बच्चे तो बेकार रहे, इनका कोई कम में कर जाओ, कोई टेंशन नहीं मारे। नहीं मतलब हमने अपनी औलाद कुतिया के बड़का तभी खराब कर रखी। अपन बेरा ही नहीं कि उनके गल मास्टर के करन लाग रहे, अपने बेरा ही नहीं उनका डॉक्टर क्या टिक्का लाना क्या का लाना कुछ नहीं पता अपन है, बट डॉक्टर कह रहा तो ठीक है। अरे जब ये डॉक्टर नहीं थे गांव में एक आदमी बीमार कौन होया करता, अरे सारे बालक को 3 महीना तो फालतू घर में रंधा को नहीं, बिना अस्पताल में दाखिल हुए। हाँ तो देखो यूरिया के भी फायदे बताए थे, आंगनबाड़ी के भी फायदे बताए थे, डॉक्टरों के भी फायदे बताए थे, पेस्टिसाइड के भी फायदे बताए थे, डीएपी के भी फायदे बताए थे, ट्रैक्टर के भी फायदे बताए थे, इंजना के भी फायदे बताए थे। ये फायदे ले लेके तो नाश हो रहा जड़ा तक आए, ये फायदा ही नहीं तो करया। थोड़ा नुकसान करके देख लो एक बार। जब मान लो फायदे में अपराध बढ़ता हो, फायदे में गांव की छोरी भी सुरक्षित नहीं, छोरा भी सुरक्षित नहीं। पहले तो गांव की छोरी 9 बजे 10 बजे गीत गा गीता मत आवे, 11-12 बजे खतरा होया करता किसी ने, अब गांव में कोई छोरी छेड़ देगा होया करता था। कोई खतरा नाम की कोई चीज नहीं, अनाथ नाम की कोई चीज नहीं, बेसहारा नाम की कोई चीज नहीं, लावारिस बाप कदे किसी का नहीं देखा हमने, विधवा शब्द नहीं देखा हमने। उस टाइम की बात बता रहा हूं, आपके टाइम में था कौन जी? ना विधवा था, ना अनाथ था, ना बुजुर्ग ईसा था, कोई वृद्धाश्रम में रहने जोगा हो, ना रेप नाम का शब्द था, ना बीमारी नाम का शब्द था। या तो देखी ओढ़ है मेरी, जहां तक कह रहा हूं मैं, जब मैंने जो टाइम ना देखा होंदा नहीं तो मैंने यकीन नहीं होवे था ये बालक पीछे बैठे न तो विकास दिखे यो। ये ईंट न्यू कौन ला रखी कि ना ये बढ़िया सुथरा लग गए, ये ईंट न्यू ला रखी कि ईंट तोड़ी गर्म होवे और ठंडी लेट होवे ताकि गर्मी बढ़े, या ईंट न्यू ला रखी या फरस या जो रोड बना रखे ना ये हमारी सुविधा खातर कौन बना रखे, या न्यू बना रखे काली सड़क धूप ने ज्यादा सुख है और गर्मी होगी तो एसी बिकेंगे। ये रोड न्यू बना रखे पक्का सारी जगह न्यू कौन कर रखा कि न सुतरा लग गए, यू पक्का न्यू कर रखा नीचे पानी नहीं जाना चाहिए जमीन में, नीचे चला गया तो पानी बचा रह जाएगा। बारिश का पानी अगर निचले पानी में मिलता रहेगा तो उन्हें साफ करता रहेगा, इन्हें बेरा है इसलिए नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। मैं अपने करनाल की बताऊं, मेरे यार तो जमुना की वजह से पानी भी ऊपर हो सके है। मेरे करनाल में मेरे गांव में तड़के जाया कर दे, सांझ ती ट्यूबवेल ला के आ जाया कर दे, इतना पानी था, कितने 20 फुट पे कितने 40 फुट पे।
मेरे गांव के आसपास 1000 फुट पे पानी जा लिया जनाब। बना बिजली पानी काट सका है क्या 1000 फुट पे? तय कुआं खोद देंगे 1000 फुट का, खोद दे कौन सकते। इसका मतलब पानी के लिए न्यू करना पड़ेगा जो कर 5 किलो अनाज के लिए कर रहे। नहीं समझे जी? और पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। और सारी लड़ाई, सारी सृष्टि में सारी लड़ाई बीज बचाने की है जी। दादा ने औलाद ते ज्यादा प्यारा पोता होया करे, पोता पोती न्यू कहा करे मूल ते ज्यादा प्यारा ब्याज। वो इसलिए नहीं होता कि वो असली में ब्याज हो है, वो इसलिए हो है कि उसका बाप और बालक जब 25 साल की उम्र में बाप बना हो 30 साल की उम्र में, तो औलाद 30 साल फालतू चल लेगी, यानी बीज उसका 30 साल सुरक्षित औलाद उस पोते में है। कोई भी पेड़ा जो है ना मरण तक पहले मतलब साल खत्म हुआ है ना, तो बीज बना के छोड़ा है। सारे पौधे बीज बना के दे में उल्टा बीज ही है जो कुछ है। और हमारा बीज खतरे में है जनाब, जब समझ मानदा हो तो। नहीं लगता जी? जब लग गया है तो जी बैठना पड़ेगा। एक डीलिंग कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं, क्योंकि आड़ा न्यू लग गया है कि देवेंद्र ने के मिला है भाई। एक काम कर लिया, यह बात समझने के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग होया कर हमारी। हम आपके गांव में समझाना आ जाओगे पूरे 3 दिन। मारे कहे थे 1 दिन संभाल का जो, आप लोग मारे कहे थे 1 दिन संभाल का जो, फिर हम तारे कहे थे 3 दिन खातर आड़ा बैठ के न तुमने पूरा षड्यंत्र समझाओगे यो खेल चालू कितना हुआ है और ये कैसे आप अपनी बर्बादी से बर्बादी मन कति शाह में दिखने लग रही है। एक बात बताओ भाई, आपके घर में जो भी सामान इस्तेमाल होता है, लकड़ी का, लोहे का, बिजली का, क्या है और मशीनरी का, कपड़े का, लत्या का, चश्मा का, प्लास्टिक का, क्या है का, उसमें तय कितनी चीज आपके गांव में बने हैं? एक भी नहीं। इसका मतलब देखो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो किताबी ज्ञान हो खाम खाएगा, कोई वोट मांगने खातर या आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको मालूम है, उस चीज को जोड़ के बता रहा हूं कड़ी को। आपके गांव में कुछ भी नहीं बनता, इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ भी इस्तेमाल करते हो उसका पैसा बाहर जाता है गांव से। ठीक है जी, मान गए होगे? यानी कि अगर जिंदगी की हर काम का पैसा आपके गांव से बाहर जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा खजाना भर रहा हो, जब उसमें तक काटे काटे जावांगे ना, एक दिन तो खाली होगा। होगा कि नहीं होगा जी? इसका मतलब गांव सारे के सारे एक दिन तो कंगाल होंगे इन हालात। तो यही हाल रहे तो रास्ता क्या है इसका? इसका रास्ता क्या है बचन का? कि कोई ऐसा जुगाड़ तो कि मेरा रुपया इनकी गोज में, इनका रुपया इनकी गोज में, इनका रुपया इनकी गोज में, मतलब आड़े घूमे जा हमारा रुपया, ताकि मजबूत हो तो हम हो वहां। अरे भाई इतना जो करना, अरे फैक्ट्री तो ही देने लग रहे, आड़े क्यों नहीं लियावांगे आप अपना काम? बड़ा आसान है, बैठ के चर्चा करांगे आप। एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी भी गारंटी है। बालक वो एक काम करेगा जिस काम के लिए पैदा होया, इसकी भी गारंटी है। पानी ने भी बचा लेंगे, बीज ने भी बचा लेंगे, भाईचारे ने भी बचा लेंगे, सब क्या इन बचा लेंगे अगर बात समझ में आएगी तो। समझन खातर टाइम चाहिए, वो हमने कह दिया आपके बुलाने हम आ जाओगे, हमारे बुलाने 23 ने आप संभाल का जो कहीं ट्रैक्टर ट्राली ले सको हो, यो आप प्लान कर लो, इब्बे सलाह कर लो, कहीं जने जाओगे कौन कितने जाओगा। आड़े तो देखो मारा, इसलिए हमने कितने बार हांगा कौन ला रहे हम आड़े न्यू हांगा ला रहे हैं कि इशार तय सिरसा तय, एक गाड़ी लेने में जितना खर्चा होगा 10 ट्राली चली जाऊं उतने में, है कि नहीं? कुछ लगता ही नहीं। तो आड़े तो ट्रैक्टर ट्राली आराम से जा सके हैं। मैंने को एक बार उड़ा मारा हौसला बता दो, छोरो ठीक काम कर रहे हो, ताकि हम फिर आगे लाग जाओ। और नहीं तो हमने सोच रखा 15 साल तो भौंकांगे जी पक्का, क्योंकि ईब समझाने लगांगे। या जो से नौजवान है या 15 साल में कद्दे तो समझ आओगी अगर ठीक कया कर दे, है कि नहीं? 8 साल तो हो गए जी भौंक देने, 2016 में लकड़े थे बोलन, 9वां साल लाग रहा है, 7 साल और भौंकना रह रहा है, नुए रवांगे।
चाहे किसी का समझ में आओ चाहे किसी का ना आओ, चाहे कोई गांव अपने आप ने बदलो चाहे कोई ना बदलो, हमने कोई ठेका नहीं। हमने तो यो है कि कोई तो गांव में कोई तो माई का लाल पाओगा ससुरा जो अपने गांव में खड़ा करने खातर खड़ा हो जाएगा। ईसा थोड़ा कतिये नपुत्ती हो गया धरती। जड़ा भगत सिंह अपनी जान दे दिया करते, उन्होंने कहा कर दिया अगली पीढ़ी बचानी है तो अपना फांसी टूटना पड़ेगा। उड़ा मतलब अपना टाइम भी कौन दे सकते हम, ईसा नाश हो गया हमारा। टाइम में तो देना है रे, जितना रुपया बाहर स्कूल में जावे ना बालक पढ़ाने का, उतने रुपया हम तो गांव का स्कूल संगमरमर का बना सका। आप मास्टर से अमेरिका तो बुला लो, उतने रुपया हम तो मैंने 4500 वोटा के एक गांव पर रिसर्च करी थी, 53 लाख रुपया महीने का खर्च करे गांव पर बालक बालका का। 53 लाख महीने का, साल का 6 करोड़ रुपया बने। साल के 6 करोड़ में अमेरिका तो मास्टर आ जावे पढ़ाने। बाहर क्यों भेजो? और कित जावे मैं बोला फलाने स्कूल में, डिमके स्कूल में महंगी मोटे लाला की गोज भरन लाग रहा, सारा गांव नौवा की कमाई कट कट के उनकी गोज लाग रहा ठोकन। अरे अपने का कर लो। लड़ाई सिर्फ इतनी न्यू का गाल दी, लड़ाई सिर्फ इतनी सी है समझ की, समझ ही समाधान है। जब मां ने न्यू बेरा लाग जा कि यह चीज खान ते बालक की सेहत खराब होगी, वह चीज घर ते फेंकनी है। जब उन्हें कोई खरीदेगा नहीं तो दुकान पर ताप पे खत्म हो जाओगी, दुकान पर तो खत्म होगी फैक्ट्री बंद हो जाओगी। 1 मिनट लगे, समझ का रोड़ा है बस। क्यों जी? समझ के बिना सारा खेल चल रहा है जी। यह चीज बैठन खातर आए हैं कि एक काम कर लो, आप लोग 23 ना आ जाओ, हमारा हौसला बधान भाई, यो इनविटेशन देना आपके बीच में आए थे। बाकी तो ये चर्चाएं कभी बंद नहीं होंगी, ये तो चलती रहेंगी क्योंकि लड़ाई बड़ी है तो चर्चा भी बड़ी है। आप सारे लोगों ने इतने शांति से ध्यान से इस सारे कार्यक्रम को अंजाम भी दिया, आपने इतना बढ़िया अरेंजमेंट भी कर रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। तो 23 ना आओगे? आवेंगे भी, लावेंगे भी। मतलब जितना मैक्सिमम, जितने ज्यादा लोग आओगे जी उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, और कुछ नहीं। बाकी तो जी जो कुछ करना हो तो करे रहे हैं, जो आप कर रहे हो भी कर रहे ना, हम आपका टाइम खराब कर देना अपना।